नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं स्काईमेट मौसम स्टेशन। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कि अगले 10 दिनों में किस तरीके से मौसम रहेगा और अगले 10 दिनों के अंदर किस तरीके से मौसम में बदलाव देखा जाएगा। देखिए दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मानसून देश के कई राज्यों पर समय से पहले दस्तक दे दिया है। यानी दक्षिण पश्चिम मानसून इस बार काफी पहले यानी समय से पहले दक्षिण पश्चिम मानसून ने देश के कई राज्यों पर दस्तक पिछले 24 घंटे के दौरान ही दे दिया है। लेकिन आज भी दक्षिण पश्चिम मानसून देश के कई राज्यों को कवर किया है और इसी के साथ साथ जबरदस्त यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून की स्पीड बन चुकी है और इसी के साथ साथ देश के कई राज्यों पर जल्द ही दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंच जाएगा। लेकिन इसके पीछे यहाँ पर किस तरीके की चीजें हैं, किस तरीके से मानसून बढ़ रहा है, आखिरकार क्यों बढ़ रहा है, क्या वेदर सिस्टम बने हुए हैं, क्या लो प्रेशर एरिया बना हुआ है या फिर लो प्रेशर के साथ साथ तूफानी वेदर सिस्टम की आशंकाएं यहाँ पर बनी हुई हैं और किन कारण की वजह से दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ा, तो यहाँ पर तमाम जानकारी को समझेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यहाँ पर शेयर करिए ताकि जानकारी यहाँ पर सटीक जानकारी मिल पाए। फिलहाल दोस्तों, अगर इस समय की मौजूदा स्थिति की बात करें तो जबरदस्त स्थिति दक्षिण भारत की जोरदार यहाँ पर स्थिति बनी हुई है और इसी के साथ साथ अगर हम दोनों यहाँ पर वाटर बॉडी की यहाँ पर बात करें, चाहे अरब सागर की बात करें, बंगाल की खाड़ी की बात करें, तो यहाँ पर जोरदार स्थिति बनी हुई है। पूर्वोत्तर में झमाझम बारिश का दौर है और इस समय की स्थिति पूरे मुंबई, महाराष्ट्र, एमपी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये सभी क्षेत्रों पर देखिए बादलों की उमड़ घुमड़ देखी जा रही है। वहीं उत्तर भारत की बात करें, उत्तर भारत के हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड के इलाकों पर बादल है और इसी के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी इलाकों पर आज गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। उसी के साथ साथ झारखंड में बिजली यहाँ पर कड़क रही है, पश्चिम बंगाल में बिजली कड़क रही है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में रह रहकर गरज चमक के साथ बारिश का दौर है और महाराष्ट्र में यहाँ पर देखिए बिजली की गरज चमक के साथ बारिश है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों पर बिजली कड़क रही है। उसी के साथ साथ अगर दक्षिणी पश्चिमी यहाँ पर कर्नाटक की बात करें, केरल की बात करें, यहाँ पर भी बिजली कड़क रही है। लेकिन उत्तरी यहाँ पर आंध्र प्रदेश के साथ साथ उड़ीसा में जोरदार मौसम बना हुआ है और इसी के साथ साथ पूर्वोत्तर में अच्छा खासा यहाँ पर मौसम परिवर्तन किया हुआ है और इसी के साथ साथ इस समय की मौजूदा स्थिति है, मौजूदा स्थिति की यहाँ पर हम बातें करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके का माहौल देश के तमाम राज्यों पर बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर आप सभी को हम सीधे लेकर चलेंगे कि दक्षिण पश्चिम मानसून कहां पर पहुंचा है, किस तरीके से दक्षिण पश्चिम मानसून आज आगे बढ़ा हुआ है। अगर यहाँ पर इस मैप के हिसाब से यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए केरला का इलाका पूरी तरीके से दक्षिण पश्चिम मानसून के चपेट में आ चुका है, तमिलनाडु पूरी तरीके से कवर हो चुका है, कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्रों के साथ साथ पूरे यहाँ पर कोंकण के इलाकों पर दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंच चुका है और ये आंध्र प्रदेश के बॉर्डर को टच कर रहा है और इसी के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्य की बात करें, यहाँ पर एक नया अपडेट है कि दक्षिण पश्चिम मानसून पूर्वोत्तर राज्य के इलाकों पर दस्तक दे दिया है, चाहे नागालैंड हो, मणिपुर हो। यहाँ पर देखिए किस तरीके से दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ पर पहुंच चुका है और समय से पहले यहाँ पर पहुंचा हुआ है। यहाँ पर देखिए कोंकण गोवा में जहां 6 जून के आसपास दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंचता है, यहाँ पर देखिए जो है 25 यानी यहाँ पर आज ही दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंच चुका है और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो है स्थिति यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके की स्थिति है। यहाँ पर लगातार प्रोग्रेस कर रहा है दक्षिण पश्चिम मानसून और समय से कह सकते हैं काफी यहाँ पर पहले दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंच रहा है। यानी यहाँ पर कह सकते हैं एक हफ्ते का यहाँ पर पूरा ये यहाँ पर कह सकते हैं एक हफ्ते का यहाँ पर पूरा यहाँ पर समय एक हफ्ते से पहले यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंच चुका है और ये एक अपने आप में काफी यहाँ पर कह सकते हैं अलग तरीके की बातें हो जाती है। अगर हम पिछले कई सालों की डाटा देखें तो इतना जल्दी दक्षिण पश्चिम मानसून दस्तक नहीं दिया, लेकिन इस बार का यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून समय से पहले यहाँ पर पहुंच चुका है और इसी के साथ ही पूर्वोत्तर में समय से पहले दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंच चुका है। लेकिन यह स्थिति किस वजह से हो रही है, किस वजह से यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ा, किस कारण की वजह से यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून
जो है देश के कई राज्यों पर पहुंचा और किस तरीके से आने वाले समय में दक्षिण पश्चिम मानसून की स्थिति रहेगी। तो आइए इसकी सीधे यहाँ पर जानकारी को समझते हैं। पहले अगर आज की बात करें, आज यहाँ पर देखिए उत्तर भारत की स्थिति, उत्तर भारत के तमाम इलाकों पर पूर्वैया हवाओं का असर बना हुआ है, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर पूर्वैया हवाएं काफी ज्यादा ऐड हो रही। पूर्वैया हवाओं के साथ यहाँ पर नमी वाली हवाएं ऐड हो रही, उसी के साथ ही उत्तर भारत में गर्मी का भी यहाँ पर फिनोमेना बना हुआ है और गर्म हवाएं, ठंडी हवाएं जब आपस में मिक्स होंगी तो यहाँ पर गरजने वाले बादलों को डेवलप करेंगे। तो वही चीजें पूरे उत्तर भारत से लेकर गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर बना हुआ है। वहीं अगर पूर्वोत्तर राज्य की बात करें तो पूर्वोत्तर में जबरदस्त यहाँ पर जो है नमी वाली हवाओं का एडिशन बना हुआ है और जिसके वजह से यहाँ पर रह रहकर जबरदस्त बारिश का दौर चल रहा है। वहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, उड़ीसा पूरी तरीके से यहाँ पर नमी वाली हवाओं के चपेट में है। वहीं अगर महाराष्ट्र की बात करें, मुंबई की बात करें, यहाँ पर भी देखिए काफी जबरदस्त यहाँ पर नमी वाली हवाएं हैं और इसी के साथ साथ एक सर्कुलेशन पूर्वी महाराष्ट्र के ऊपर बना हुआ है, जिस सर्कुलेशन के वजह से यहाँ पर जबरदस्त बारिश की संभावनाएं बनी हुई है। कर्नाटक, केरल में झमाझम बारिश का दौर यहाँ पर दर्ज किया जाएगा और इसी के साथ साथ अगले 24 घंटे की बात करें, अगले 24 घंटे के दौरान की स्थिति यहाँ पर देखिए किस तरीके की चीजें हैं। अगर हम बंगाल की खाड़ी की बात करें या फिर दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ पर जबरदस्त यहाँ पर बारिश की संभावना है, जोरदार बारिश की संभावनाएं यहाँ पर दिखाई दे रही। बंगाल की खाड़ी की बात करें तो यहाँ पर एक जो है सर्कुलेशन वाली स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही, जो आंध्र प्रदेश के कोस्टों पर दिखाई दे रही है और इसी के साथ साथ दक्षिण भारत में जबरदस्त बारिश की संभावनाएं बन रही है, चाहे मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक, केरल और ये पूरे जो पश्चिमी घाट के इलाके, क्योंकि यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून की एंट्री हो चुकी है और इसके वजह से यहाँ पर जबरदस्त बारिश देखने को मिलेगी। वहीं अगर बंगाल की खाड़ी की बात करें तो यहाँ पर काफी भीषण बारिश रहेगा, अंडमान निकोबार पर जबरदस्त बारिश रहेगा। वहीं अगर महाराष्ट्र की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर गरज चमक के साथ बारिश रहेगी। वहीं बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में गरज चमक के साथ बारिश रहेगी। पूर्वोत्तर में भारी बारिश का दौर यहाँ पर देखा जाएगा और इसी के साथ साथ अगर हम 27 तारीख की बात करें तो 27 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए किस तरीके की चीजें हैं। दक्षिण भारत जहां जबरदस्त बारिश के चपेट में रहेगा, चाहे मुंबई का इलाका हो, महाराष्ट्र का इलाका हो, कर्नाटक का इलाका हो, यहाँ पर भारी से बहुत भारी बारिश की एक्टिविटी रहेगी। केरला में जबरदस्त बारिश रहेगी। वहीं तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर रह रहकर भारी बारिश का दौर रहेगा। आंध्र प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर रहेगा। पूर्वोत्तर की बात करें तो पूर्वोत्तर में भी रह रहकर जबरदस्त बारिश रहेगा। वहीं अगर बंगाल की खाड़ी की बात करें तो यहाँ पर झमाझम बारिश का दौर देखा जाएगा। लेकिन दक्षिण भारत की स्थिति जबरदस्त तरीके की है। दक्षिण भारत में जबरदस्त यहाँ पर मानसून का अटैक रहेगा और भारी से बहुत भारी बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर दर्ज की जाएगी। लेकिन अगर उत्तर भारत की बात करें, पूर्वैया हवाओं का बोलबाला रहेगा। वहीं 28 तारीख आते आते उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंचेगा और इसी के साथ साथ देखिए बारिश की गतिविधियां किस तरीके से मध्य भारत की ओर भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही। मध्य भारत के तमाम इलाकों पर ये यहाँ पर बारिश की तीव्रता को बढ़ाती हुई दिखाई दे रही। यानी ये जो मानसूनी हवाओं का फिनोमेना है, ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, किस तरीके से चढ़ाई करेगा या चढ़ाई जोरदार तरीके से करेगा। क्योंकि चाहे मुंबई का इलाका हो, महाराष्ट्र का इलाका हो, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना में जबरदस्त है और झमाझम बारिश का दौर रहेगा। वहीं आंध्र प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर रहेगा। महाराष्ट्र में व्यापक बारिश की एक्टिविटी रहेगी। कर्नाटक, केरल में जोरदार बारिश का दौर रहेगा। वहीं पूर्वोत्तर में भारत, यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो कई इलाकों पर यहाँ पर बारिश कहर बनकर टूटेगी, क्योंकि यहाँ पर मानसून जो है यहाँ पर कई जगहों पर पहुंच जाएगा और इसी के साथ साथ यहाँ पर काफी जोरदार बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। और ये मानसून का शुरुआती दौर है, अभी तो मानसून का पूरा समय यहाँ पर बाकी और समय से पहले दक्षिण पश्चिम मानसून की यहाँ पर पहुंचना। और 29 तारीख की स्थिति यहाँ पर देखिए किस तरीके से है। उत्तर भारत के इलाकों पर जहां लगातार ये पूर्वैया हवाएं बनी रहेंगी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, एमपी और बिहार के साथ साथ पूर्वोत्तर में ये हवाओं का यहाँ पर बोलबाला बना रहेगा। वहीं महाराष्ट्र और मुंबई में झमाझम बारिश रहेगी। एमपी के इलाकों पर बारिश यहाँ पर
पहुंचती हुई दिखाई दे रही है और समय से पहले दक्षिण पश्चिम मानसून मुंबई के साथ साथ महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, कोंकण, गोवा इन सभी क्षेत्रों पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर पूर्वोत्तर की बात करें, पूर्वोत्तर में भारी से अति भारी बारिश की एक्टिविटी के साथ साथ मानसून यहाँ के तमाम इलाकों को कवर कर लेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरह से यहाँ पर इस बार का मानसून है। एक लंबे समय से यहाँ पर जो इंतजार लोगों को रहा, लेकिन यहाँ पर समय से पहले देश के कई राज्यों पर मानसून पहुंच जाएगा और 30 तारीख की स्थिति यहाँ पर बताती है कि देश के आधे राज्यों को यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून कवर कर लेगा। यानी एमपी के करीब यहाँ पर मानसून पहुंच जाएगा, छत्तीसगढ़ के करीब पहुंच जाएगा, आंध्र प्रदेश के करीब पहुंच जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हम हवाओं को देखकर यहाँ पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर हवाएं देखिए किस तरीके की हैं, किस तरीके से हवाएं यहाँ पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। ये मानसूनी हवाएं हैं, चाहे मुंबई पर यहाँ पर हवाएं आप सभी लोग देख पा रहे हो, या फिर महाराष्ट्र पर, या फिर कोंकण गोवा पर, या फिर कर्नाटक पर, या फिर यहाँ पर केरल पर देख पा रहे हो, या फिर आंध्र प्रदेश पर देख पा रहे होंगे, या फिर उड़ीसा पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर देखिए किस तरीके से ये काफी जबरदस्त हवाएं यहाँ पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है और पूर्वोत्तर में भीषण बारिश कहर बनकर टूटेगी, क्योंकि यहाँ पर मानसून का अटैक रहेगा। वही एमपी पर भीषण बारिश का कहर बनकर यहाँ पर बरसना दिखाई देगा। उत्तर में भी गरज चमक के साथ बारिश रहेगी और 31 तारीख आते आते उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंचेगा और गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर पूर्वैया हवाएं चरम सीमा पर रहेंगी, जिसके वजह से यहाँ पर रह रहकर बारिश का दौर देखा जाएगा। हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल, भूटान, सिक्किम, काठमांडू, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और इसी के साथ साथ उड़ीसा और छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर दिखाई देगा। पूर्वोत्तर में भारी से अति भारी बारिश की एक्टिविटी रहेगी और पश्चिमी घाट, दक्षिण भारत यहाँ पर रह रहकर बारिश की एक्टिविटी को देखते रहेंगे। वहीं दक्षिण पश्चिम मानसून देश के कई राज्यों पर जबरदस्त यहाँ पर कहर ढालेगा और कई इलाकों पर व्यापक बारिश का दौर दर्ज किया जाएगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जून के शुरुआती लम्हे खासतौर पर उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्र से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली पूरे मैदान में जोरदार तरीके से रहेगा। यहाँ पर देखिए किस तरीके की चीजें हैं। कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में रह रहकर बारिश रहेगी। हिमाचल, उत्तराखंड में झमाझम बारिश, यूपी में जबरदस्त बारिश, नेपाल, बिहार में भारी से बहुत भारी बारिश की एक्टिविटी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में झमाझम बारिश का दौर, पूर्वोत्तर में भारी से अति भारी बारिश का दौर, इसी के साथ साथ दक्षिण में भी झमाझम बारिश का दौर बना रहेगा। पूर्वी घाट में जोरदार बारिश की एक्टिविटी बनी रहेगी और यह स्थिति लगातार खतरनाक होती हुई चली जाएगी। और यहाँ पर हम आगे की ओर बढ़े, बात करें अगर 2 जून की, तो यहाँ पर देखिए 2 जून आते आते किस तरह से पूर्वोत्तर में भीषण बारिश कहर बनकर लगातार बरसती रहेगी। वहीं देश के कई राज्यों पर दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन, वहीं दक्षिण भारत के भी तमाम इलाकों पर दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंच चुका रहेगा। वहीं इसी के साथ साथ पूर्वोत्तर में भारी से अति भारी बारिश रहेगी। गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर रह रहकर हल्की बारिश की एक्टिविटी गरज चमक के साथ देखी जाएगी। पहाड़ों पर भी गरज चमक के साथ बारिश रहेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में झमाझम बारिश का दौर रहेगा और यह स्थिति लगातार गंभीर स्थिति है। और इसी के साथ साथ 3 तारीख आते आते जहां पूर्वोत्तर में मानसून की वजह से भारी से अति भारी बारिश चलती रहेगी, वहीं देश के कई राज्यों पर थोड़ा यहाँ पर मानसून वीक होगा, लेकिन यह वीकनेस बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर कई मॉडल अभी भी यहाँ पर जून के शुरुआती दौर पर यहाँ जो है वेदर सिस्टम को इंडिकेट कर रहे हैं। चाहे अरब सागर हो, बंगाल की खाड़ी हो, यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर अनुकूल स्थितियां हैं कि यहाँ पर वेदर सिस्टम बनेंगे। आने वाले समय में देश के कई राज्यों पर व्यापक बारिश होगी और इस बार का मानसून जबरदस्त यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इसके बीच में यहाँ पर आप सभी को अलर्ट रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। और इसी के साथ ही जानकारी पहले यहाँ पर लेने के लिए स्काईमेट मौसम स्टेशन पर बने रहें, वीडियो लगातार यहाँ पर दी जाएंगी। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक भी करें और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर शेयर जरूर करें। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।